देखो सीते, उस तरफ देखो ना, वह जो आप पहाड़ी देख रही हो वहां पर, उसके पास में जो जंगल है, वहां पर खरदूषण के साथ युद्ध हुआ था। यह वो स्थान है, देखो 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 सीता, जहां पर तुम्हारा अपहरण हुआ था। विमान चला जाता है, रास्ते बताए जाते हैं, और जब आगे बढ़ते हैं तो वहां पर राम कहते, देखो 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 सीता, ये वो जगह है जहां हमने देशभूषण और कुलभूषण स्वामी का उपसर्ग दूर किया था। सीते, अब हम अयोध्या के पास पहुंच रहे हैं। यह वो विदग्ध नगर है जहां पर कल्याणमाला नाम की युवती राजकुमारी प्राप्त हुई थी। सीते, यही वो जगह है जहां पर हम 6 दिन के पश्चात भरत से मिले थे, और इस प्रकार सभी स्थानों का परिचय कराते हुए राम अयोध्या नगरी में पहुंचते हैं। अयोध्या नगरी में उनका सूर्योदय के समय सभी भाइयों से मिलन होता है और उनका स्वागत किया जाता है भरत के द्वारा। सभी भाई, माताएं, राज परिवार के लोग उनका स्वागत करते हैं। स्वागतम सुस्वागतम, सब भाइयों का स्वागतम। स्वागतम सुस्वागतम, स्वागतम सुस्वागतम। बहुत दिनों के बाद में राम, सीता, लक्ष्मण अयोध्या पधारे थे। बड़े ही हर्ष पूर्वक और आनंद पूर्वक उनका स्वागत किया जाता है। अयोध्या की जनता का हर्ष उनके शरीर में नहीं समाता है, उस शरीर से बाहर निकल करके अयोध्या की जनता के रोमांच खड़े हो जाते हैं, हर्ष छा जाता है। सारी की सारी अयोध्या, स्त्री पुरुष बच्चे बड़े बूढ़े सभी नाच रहे थे, नृत्य कर रहे थे और आनंद मना रहे थे, और राम का जय जयकार हो रहा था। और सारी अयोध्या में खुशियां जगह जगह छाई हुई थी। राम और लक्ष्मण अपने साथ में आए हुए हनुमान, विभीषण, सुग्रीव आदि का भरत से परिचय कराते हैं और उनके गुणों को बताते हैं। इनके कारण ही हम आज सकुशल वापस लौटे हैं। तत्पश्चात कौशल्या, सुमित्रा, सुप्रभा और कैकेयी चारों माताएं अपने बेटों के गले मिलती हैं, और गले मिलते ही साथ उनकी आंखों से बरसों से रुके हुए आंसू बहने लगते हैं। अपने बेटों का माथा चूमती हैं और सब हालचाल पूछती हैं। इस प्रकार से उनका अयोध्या में मिलन होता है। इधर भरत अपने भाइयों को आकर आया हुआ देख करके मन में सोचते हैं कि मैंने तो भाई की आज्ञा का पालन किया था, मैंने पिता की आज्ञा के पालन करने के लिए इस राज्य को स्वीकार किया था। मुझे इस राज्य का और कोई दूसरा प्रयोजन नहीं है। भरत शुरू से ही मन में विरक्ति को धारण किए हुए थे, और अभी भाइयों के आने के बाद में उनकी विरक्ति और बढ़ जाती है। भरत कहते हैं, मन में विचार करते हैं कि अब भाइयों का कर्तव्य है कि भाई राज्य निभाए। राम से कहते हैं भरत, हे भाई,
मैंने आपके कहने से आपकी आज्ञा का पालन किया है, इस राज्य का संचालन किया है। अब इस राज्य को आप संभालो और भरत संभाले। भरत की बातों से राम और लक्ष्मण समझ जाते हैं कि इसकी विरक्तता बढ़ रही है, परंतु राम लक्ष्मण कहते हैं कि भाई, हम लोग बहुत दिन बाद लौटे हैं, अभी हम कुछ समय विश्राम करेंगे, इसके बाद हम तुम्हें बताएंगे। भरत अपने सुंदर महलों से, भोग और उपभोगों से परिपूर्ण है। एक दिन रात में भरत खिड़की के द्वारा झरोकों से देखता है कि सारी दुनिया सो रही है, परंतु मेरी आत्मा जाग रही है। चारों तरफ भोग और उपभोग भरे पड़े हैं, परंतु भरत उन सब से विरक्त होकर के वैराग्य से परिपूर्ण हो जाता है और मन में विचार करता है कि यहाँ तो मेरा कुछ भी नहीं है, यहाँ मेरा कोई नहीं है। यहाँ कुछ भी नहीं है मेरा, यहाँ कोई नहीं है मेरा। मुझे राग रंग ने घेरा, मुझे राग रंग ने घेरा। भरत मन में विचार करते हैं कि यह स्त्रियों का राग रंग, यह भोगों का रंग ढंग हमारी आत्मा को महलों में और इन आभूषणों में कैद ना कर ले कहीं, ऐसा विचार करके वो विचार करते हैं। महलों में मन अब नहीं लगता, मखमल पे नींद नहीं आती है। ये राज काज और साज बाज सुंदरता भी न सुहाती है। ब्रह्मजाल लगे रिश्ते सारे, दुनिया इसमें भरमाती है। रिश्तों को छोड़ नातों को तोड़, दुनिया इससे घबराती है। यहाँ कुछ भी नहीं है मेरा, यहाँ कोई नहीं है मेरा। मुझे राग रंग ने घेरा, मुझे राग रंग ने घेरा। भरत मन में विचार करते हैं कि हमारे पास में भोग और उपभोगों की कोई कमी नहीं है। अगर कोई चीज की कमी है तो वो है कि हम इच्छाओं को कम नहीं कर पा रहे हैं। बस यह इच्छाएं हमारी कम हो जाएं, क्योंकि उम्र बढ़ती जाती है, उम्र के साथ में इच्छाएं भी बढ़ती जाती हैं। भोगों की यहाँ कोई कमी नहीं, इच्छाएं बढ़ती जाती हैं। सुविधाओं की कोई कमी नहीं, बस उम्र ही कमती जाती है। ये तन मन यौवन अंग अंग बुद्धि इनमें रम जाती है। रो रो के कभी हंस हंस के जीवन इसमें थम जाती है। यहाँ कुछ भी नहीं है मेरा, यहाँ कोई नहीं है मेरा। मुझे राग रंग ने घेरा, मुझे राग रंग ने घेरा। मुझे राग रंग ने घेरा, मुझे राग रंग ने घेरा।
भी नहीं है मेरा। भरत मन में विचार करते हैं कि संसार से दुखों से छूटने का एकमात्र अगर कोई उपाय है कि संसार के जो दुख देने वाले साधन हैं उनको ही छोड़ दिया जाए। संसार की सुविधाएं एक दिन जीवन में दुविधाएं बन जाती हैं। जिनको हम सुख समझ रहे हैं वही एक दिन हमारे दुख के कारण बन जाते हैं। ये स्त्रियां, ये परिजन, ये पुत्र, ये मित्रजन सभी हमें घेर करके हमारे भ्रम को बढ़ा रहे हैं। इन वैराग्य को देख करके राम लक्ष्मण उन्हें समझाते हैं, भाई अभी तू जवान है, युवा है, हम अभी आए हैं, तू घर से भागने की कोशिश क्यों करता है। कैकेयी विलाप करती है, बार बार रोती है कि भरत तू मुझे छोड़ के मत जाना, मेरा अभी तेरे अलावा और कोई दूसरा सहारा नहीं है। एक दिन की बात है, जो रावण का सबसे प्रिय हाथी था, त्रिलोक मंडन नाम का अत्यंत विशाल हाथी था, जिसे उसने सम्मेश शिखर जी के पर्वतों से पकड़ा था और वह अपनी विशेष सवारियां उस त्रिलोक मंडन हाथी पर और विशेष युद्ध उस त्रिलोक मंडन हाथी पर बैठ करके करता था। वह हाथी विभीषण राम के लिए भेंट कर देता है और त्रिलोक मंडन हाथी अयोध्या में एक दिन बड़ा भारी उपद्रव मचा देता है। जंजीरें तोड़ करके अयोध्या के राजपथ पर पहुंच जाता है। हाथी जोर जोर से चिंघाड़ता है, जोर जोर से आवाजें आती हैं, लोग घबरा जाते हैं, इधर उधर भागने लगते हैं। वह हाथी कभी खंभों को तोड़ के फेंकता है, कभी पेड़ों को उखाड़ करके फेंकता है, मकानों को तोड़ने लगता है और महावत उसे बस में नहीं कर पाता है। इस हाथी के उपद्रव को सुन करके, जन धन की हानि को सुन करके भरत, राम, लक्ष्मण आदि सभी उस हाथी को बस में करने के लिए जाते हैं, परंतु राम और लक्ष्मण भी उस हाथी को बस में नहीं कर पाते हैं। और अंत में जब भरत उस हाथी के सामने पहुंचता है, वह हाथी भरत को देख करके अत्यंत शांति को प्राप्त होता है। हाथी शांत हो जाता है। शांत होने के पश्चात उसे वापस लाया जाता है गजशाला में। 4 दिन बाद महावत आकर के भरत से कहता है, हे राजन, वह हाथी त्रिलोक मंडन 4 दिन से कुछ खा पी नहीं रहा है, उसने अन्न पानी का त्याग किया हुआ है, निढाल पड़ा है और दूर से ऐसा लगता है जैसे सिर्फ पत्थर की मूर्ति हो, कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं कर रहा है। राजन चलो, हाथी को क्या हुआ है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बड़ी ही दुखद अवस्था है हाथी की। इतना बोला जाता है और उसी समय ढोल नगाड़े बजते हैं, मंगल गान होता है, तुरही की आवाज आती है। मालूम किया जाता है कि मंगल गान, तुरही की आवाज किस चीज की है, तो मालूम चलता है कि अयोध्या नगरी में देशभूषण केवली पधारे हैं। अपने संग सहित देशभूषण केवली का आगमन सुन के राम, लक्ष्मण, सीता, चारों माताएं, भरत
और भी राज परिवार के लोग अत्यंत उत्साह के साथ हाथों में अष्टमंगल के द्रव्य लिए हुए, अष्टद्रव्य लिए हुए, बड़े ही भक्ति भाव से देशभूषण केवली के दर्शन के लिए जाते हैं। जाकर के वहां वंदना करते हैं, भगवान से निवेदन करते हैं कि धर्मोपदेश दीजिए स्वामी। धर्मोपदेश सुनने के पश्चात प्रश्न किया जाता है देशभूषण केवली से। राम कहते हैं, हे भगवान, त्रिलोक मंडन हाथी भरत को देख करके अत्यंत शांति को प्राप्त क्यों हो गया था? तब देशभूषण केवली भगवान कहते हैं कि भरत और त्रिलोक मंडन हाथी का संबंध आज से नहीं है। भगवान आदिनाथ प्रथम तीर्थंकर के समय दो भाई थे, सूर्योदय और चंद्रोदय, और दोनों भाइयों ने, मरीचि ने जब अन्न मत स्थापित किए थे, उस समय इन दोनों ने भी पहले जिन दीक्षा धारण की थी ऋषभनाथ भगवान से। उसके पश्चात मरीचि के साथ चले जाने से इन्होंने मिथ्यात्व का साथ लिया था। मिथ्यात्व को धारण करके ये दोनों जीव अनेक प्रकार के पशु गतियों में, नरक गतियों में, देव गतियों में, मनुष्य गतियों में भ्रमण करते 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 इतना लंबा सफर तय करने के बाद यहां पर फिर से इनका जन्म हुआ है। यह त्रिलोक मंडन हाथी और भरत का संबंध आदिनाथ भगवान से चला आ रहा है, और भरत को देख करके इसे जाति स्मरण हुआ है और इसे पश्चाताप हुआ है कि देखो, हमने संसार में अधर्म का सहारा लेकर के कैसे कैसे भयानक दुखों को पाया है, चारों गतियों में कैसे कैसे कष्टों को उठाया है। आज उस त्रिलोक मंडन हाथी को बोध हुआ है। धर्म बंधुओं, जब मनुष्य होकर के मनुष्य सुधरता नहीं है, जब मनुष्य होकर के मनुष्य देवता बनने की कोशिश नहीं करता है,